गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को इंग्लिश में जो मैंने एडजेक्टिव का टॉपिक चला रखा है स्लाइड में, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को रूल्स करवाए, फिर एक एक्सरसाइज डाली थी, उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ और रूल करवाए थे एक्स्ट्रा। लिटल है, फ्यू है, अ लिटल, द लिटल, इन सब के बेस पे, ऑल, हॉल, इनके बेस पे मैं कुछ रूल पिछली स्लाइड में करवा चुकी हूँ आप लोगों को। आज मैंने कुछ एक्सरसाइज करवा रही हूँ, एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है और आप लोगों को भी खुद को सोल्व करनी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद लिटल, अ लिटल और द लिटल। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लिटल का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ क्वांटिटी की बात होगी। मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ, जहाँ क्वांटिटी की बात होगी वहां हमें लिटल का यूज करना है। लिटल का यूज क्वांटिटी, क्वांटिटी का मीन्स क्या हो जाएगा, मात्रा। जैसे लिटल का मीनिंग लिटल का मीनिंग क्या होगा, ना के बराबर। अ लिटल का मीनिंग थोड़ा सा, और द लिटल का मीन्स, द लिटल का यूज होगा जब आगे डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो मैंने आप लोगों को डीपली बता दिया है कि लिटल का मीनिंग क्या है, ए लिटल का मीनिंग क्या और द लिटल का। अब हमें इसमें क्वेश्चन में भरना, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें दो आंसर एक जैसे, मतलब कि अलग अलग आ जाएंगे, जैसे लिटल भी होगा, ए लिटल भी, तो हमें उस सेंस के ऊपर डिपेंड करना है। लेकिन कभी भी एग्जामिनर देगा तो आप लोगों को एक आंसर देगा, बाकी 3 रॉन्ग होंगे। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन की सेंस 2 तरीके से बनती है, किन 2 तरीकों से, कि इसमें कॉफी ना के बराबर भी है और थोड़ी सी भी है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, लिटल भी और अ लिटल भी, लिटल और अ लिटल दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसकी, डैश मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, डैश मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट की हिंदी क्या बन रही है, अगर उसने थोड़ी सी जो मनी बचा के रखी थी ना, वो उसने उसकी लाइफ बचाई है, तो थोड़ी सी मनी की बात हो रही है, ना कि ना के बराबर मनी की। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ लिटल। उसके बाद है डैश मनी शी हैड वाज ऑल स्टोलन, सॉरी, डैश मनी शी हैड वाज स्टोलन। अब इधर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, मनी शी हैड वाज स्टोलन। तो स्टेटमेंट का क्या दिया हुआ है, इसमें मनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मनी वॉज ऑल स्टोलन या मनी शी हैड। तो कह रहा है कि जो मनी उसके पास थी वो सारी की सारी चोरी हो गई है। तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, द लिटल यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, यू हैव डैश मनी। अब इसमें यह भी आ सकता है कि तुम्हारे पास ना के बराबर मनी है और क्या आ जाएगा, थोड़ी सी मनी, यू हैव लिटल मनी, या फिर लिटल भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ए फुलिश स्टूडेंट हैज डैश केयर फॉर हिज लाइफ। एक जो फुलिश, देखो अब फुलिश से क्या शो हो रहा है, फुलिश से शो हो रहा है कि जो पर्सन है वो क्या है, मूर्ख है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ही क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव होने से ए फुलिश स्टूडेंट हैज डैश, तो यहाँ आ जाएगा फुलिश स्टूडेंट क्या करता है, अपनी लाइफ की ना के बराबर ही केयर करता है ना, स्टडी को लेके, अपनी लाइफ स्टाइल को लेके, कैरियर को लेके, वो ना के बराबर ही सोचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिटल आ जाएगा। डैश मनी ही हैड स्पेंड ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन, उसने थोड़ी सी मनी क्या थी अपनी ब्रदर की मैरिज पे खर्च कर दी। तो यहाँ ए लिटल आ जाएगा। हिंदी बना के देखना, अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस आ रही है, इफ यू डैश सेव द मनी एवरी डे यू कैन गेट ए गुड सम इन अ ईयर। इसमें क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में इफ यू सेव, ना के बराबर तो मनी इकट्ठी नहीं करेगा ना, और डिस्क्रिप्शन इसमें दिया नहीं हुआ। इफ यू सेव अ लिटल द मनी, वो कह रहा है अगर तुम थोड़ी सी मनी हर दिन बचाते हो तो एनुअली या ईयर में आप अच्छी अमाउंट इकट्ठी कर सकते हो। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। अब रिकवरी का बात हो रही है, रिकवरी मीन्स पॉजिटिव चीज की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, लिटल आ जाएगा।
उसकी क्या है, मतलब कि रिकवरी होने के चांसेस थोड़े से हैं, तो वहाँ हमें क्या लिखना, अ लिटल डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब वो कह रहा है कि ना के बराबर नॉलेज तो होगी नहीं, जो डेंजरस होगी, तो थोड़ी सी नॉलेज तो होनी जरूरी है ना, जिसके लिए हम बता पाए कि हमें नॉलेज है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ लिटल नॉलेज। उसके बाद है यू हैव डैश एप्रिशिएशन ऑफ गुड पोइट्री, यू हैव, तो यहाँ क्या आ सकता है, तुम्हें एप्रिशिएशन मीन्स होता है तारीफ करना, तुम तारीफ कर सकते हो, मतलब ए लिटल भी आ जाएगा और लिटल भी आ सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का, नेक्स्ट स्लाइड में फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यू और फ्यू द फ्यू। फ्यू का मीनिंग क्या होता है, फ्यू का मीनिंग होता है बच्चों ना के बराबर, और ए फ्यू का थोड़ा सा, और द फ्यू का सारे में से थोड़ा सा, या फिर जितना भी सारा था, या फिर जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया उस सेंटेंस के अंदर। और फ्यू का यूज कहाँ हो जाएगा, देखो फ्यू का यूज हम कर सकते हैं जब कहीं भी नंबर की बात आ रही है, नंबर की बात आएगी तो हमें फ्यू का यूज करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डैश मैन आर फ्री फ्रॉम गिल्ट, डैश मैन आर फ्री फ्रॉम गिल्ट। अब थोड़े से आदमी क्या है, फ्री हैं किससे, गिल्ट से, तो क्या हो जाएगा, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। डैश बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता, अब देखो डिस्क्रिप्शन दिया है, बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता, तो डिस्क्रिप्शन दिया हो तो क्या हो जाएगा, द फ्यू बुक्स यहां आप लोगों को लिखना है, देखो एग्जाम्पल में क्या शो हो रहा है, स्टेटमेंट की हिंदी बनाते हैं तो डैश बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। अब हर कोई बुक तो गीता की गीता जो है वो रिलीजियस बुक का नेम है, तो गीता जितनी कोई भी अब ऐसी बुक नहीं है जितनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। तो यहाँ कह रहा है कि ना की बात हो रही है नेगेटिव सेंस की, तो हमें क्या लिखना है, फ्यू लिखना है। मुकेश इज विद मी डैश डेज, मुकेश क्या है, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ फ्यू डेज आ जाएगा, क्या आएगा, अ फ्यू डेज। नेक्स्ट है जस्ट डैश गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइज, जस्ट डैश गुड बुक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जस्ट अ फ्यू गुड बुक्स, कुछ बुक्स ही क्या है, एक आदमी को बुद्धिमान बना सकती है। मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सेट डाउन, मिस्टर ठाकुर ने क्या किया, कुछ शब्द बोले, क्या बोले, कुछ शब्द बोले और वो बैठ गया। सेट मीन स्पोक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेट भी क्या है, पास्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मिस्टर ठाकुर स्पोक ऑफ फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ वर्ड बोले, ना बराबर तो वर्ड कोई बोलेगा नहीं, तो इधर क्या रहा है कि उसने कुछ शब्द बोले और फिर वो बैठ गया। डैश वर्ड ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, और उसने क्या करा, डैश फ्यू वर्ड्स द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक, जो वर्ड्स उसने बोले वो क्या थे, फुल ऑफ विजडम थे। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इधर, अगर सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो हमें नंबर की बात हो रही है तो द फ्यू फील करना है, और अगर क्वांटिटी मात्रा की बात हो रही है तो द लिटल। डैश स्टूडेंट्स आई हैव, अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन, तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, द फ्यू आ जाएगा। उसके बाद है डैश ईयर्स आई स्पेंड इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी, अब मैंने क्या किया, मैंने जो साल दरभंगा में व्यतीत किए थे, स्पेंट लिखा हुआ है, वो वर नॉट हैप्पी, वो अच्छे नहीं थे, खुशी वाले नहीं थे, तो क्या आ जाएगा, द फ्यू आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन अगर दिया हुआ है तो आप लोगों को फ्यू यूज करना है। उसके बाद है इफ यू स्पेंड, अगर तुम कुछ रुपीस खर्च करते हो, यू कैन गेट गुड पेन्स या यू कैन गेट गुड बुक्स। अब वो कह रहा है बिना पैसे खर्च करे कुछ भी नहीं मिलता ना आज की दुनिया में, तो क्या हो जाएगा, अगर हम कुछ खर्च करते हैं तभी हमें उसके बदले कुछ मिलता है। इफ़ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज़, अगर तुम कुछ पैसे खर्च करोगे तभी तुम अच्छा पेन ले सकते हो। आई हैव रेड डैश बुक्स, मैंने
पॉजिटिव भी हो सकता है ये सेंटेंस और नेगेटिव भी। अगर नेगेटिव आंसर दिया हुआ तो फ्यू आ जाएगा, मैंने ना के बराबर बुक्स पढ़ी है, और अगर ये आता मैंने थोड़ी सी बुक्स पढ़ी है तो ए फ्यू आ जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑल एंड होल। ऑल और होल का यूज मैंने आप लोगों को बताया था, लिखा था मैंने आप लोगों को कि होल का यूज कहाँ करेंगे, जहां कॉमन नाउन होगा। अब कॉमन नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन, कॉमन और प्रॉपर नाउन आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, होल का यूज करना है। और ऑल का भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब फैन के किसी सारे पार्ट्स की बात होगी तो ऑल का यूज करना है। द डैश वर्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म। द डैश, तो देखो वर्ड क्या है यहाँ, वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था संसार की बात हो रही है, संसार यहाँ भी एक जैसा वहाँ भी एक जैसा है, तो कॉमन नाउन जो कॉमन है सब जगह तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, ऑल लिखना है, WHOLE। अब ऑल द बेस्ट बोला जाता है, इससे आप लोग याद करना यूजेस ऑफ ऑल। ऑल द बेस्ट, ऑल द प्लेयर्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, ये मिसप्रिंट है, ऑल द स्टूडेंट्स आएगा, यहाँ ऑल आ जाएगा, क्या आएगा, ऑल द स्टूडेंट। फिल इन द ब्लैंक्स में डैश मैन आर मोर्टल, डैश मैन आर मोर्टल। अब मोर्टल क्या होता है, देखो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऑल मैन आर मोर्टल। मोर्टल का मीन्स क्या हो जाता है, मोर्टल का मीन होता है जिस पर्सन का, जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, नश्वर है ना आदमी, तो ऑल मैन आर मोर्टल। द डैश फील्ड रैंग विद द शाउट्स ऑफ जॉय, तो यहाँ क्या आना चाहिए, फील्ड क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द होल फील्ड। उसके बाद है द डैश कंट्री। अब कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन होगा तो हमें क्या लिखना है, होल का यूज करना है। हिज डैश बॉडी वॉज कवर्ड, हिज डैश बॉडी वॉज कवर्ड, हिज डैश बॉडी। अब बॉडी क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन आने से हमें क्या यूज करना है, होल यूज करना है। डैश द मनी हैज बीन स्टोलन, डैश द मनी हैज बीन स्टोलन, ऑल द मनी आ जाएगा। उसके बाद डैश ऑफ बिहार, बिहार क्या है, प्रॉपर नाउन है, मैंने आप लोग को दो यूजेस बताए थे होल के, एक तो कॉमन नाउन और दूसरा क्या था, प्रॉपर नाउन। ये ऊपर जो सेंटेंस फिल किए मैंने सेंटेंस, उसमें क्या था, कॉमन नाउन था, फील्ड, कंट्री, बॉडी, और यहाँ पे क्या है, बिहार क्या है, प्रॉपर नाम है, पर्टिकुलर किसी शहर का नेम है, सिटी का, तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोग का, होल यूज करना है। द डैश विलेज, द डैश विलेज, इधर विलेज क्या है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ हमें क्या फिल करना है, होल यूज करना है। द होल विलेज वॉज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेडमैन, पूरा का पूरा विलेज पक्का इरादा कर रखा था कि उस हेडमैन को हम डिसमिस कर देंगे या करवा देंगे। डैश गर्ल्स आर ब्रेव, अब सारी गर्ल्स की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, ऑल गर्ल्स आर ब्रेव आ जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को देखो अपलोड बता दी है, मैंने आप लोगों को बताया यूसेज ऑफ लिटल, अ लिटल, द लिटल। उसके बाद मैंने करवाया आप लोगों को फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, 3 एक्सरसाइज करवाई मैंने आज आप लोगों को। यूजेज ऑफ ऑल और हॉल के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। ये एक्सरसाइज करने से आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को देखना है कि आप लोग क्या नहीं आ रहा। अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को इससे रिलेटेड देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव ए नाइस डे, बाय।